हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र के बारे में, लेंस फार्मूला के बारे में। आप जानते होंगे, पिछले क्लास में थोड़ा सा याद दिलवाते हैं कि पिछले क्लास में हम लेंस सूत्र बताए थे। क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। आज हम इसी को प्रूफ करने वाले हैं बालक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो पूरा फोकस के साथ देखिएगा। जो भी कहा जाए लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में या कॉपी में फुल एक्टिव होकर के नोट्स बनाइएगा, और नोट्स भी ऐसा बनाइए कि आपको पढ़े के मन करे। ठीक है, नोट्स सुंदर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेंस सूत्र को प्रूफ करते हैं। तो इमेज को देखिएगा ध्यान से। देखिए, आपको इमेज फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है देखिए, हम मान लेते हैं कि वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं। वस्तु को रख देते हैं 2f1 और f1 के बीच में। ये हमारा वस्तु हो गया a और b। ए भी हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। ए भी हमारा क्या हो गया? वस्तु हो गया। अब देखो, दो किरणें भेजनी होती है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। मैक्सिमम आप जितनी किरणें भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो भेजिएगा वो 2 किरणें, और वो 2 किरणें जहां मिलेगा वहां पर उसका इमेज निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो किरण हम भेज देते हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर भेज देते हैं। पहला किरण हम भेजे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर। इसका नियम ये कहता है बालक कि मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के बाद। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण भेजते हैं जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है, और प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है तो सीधे निकल जाता है। क्या होता है कि अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है प्रकाश की किरणें, तो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो उस किरण को भी पार देते हैं। अब देखिए, ये दो प्रकाश की किरणें कहाँ आकर के मिली है? यहाँ पर आकर के मिली है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? यहाँ पर ही बन जाएगा। तो देखिए, प्रतिबिंब बना देते हैं। ये प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन गया ए डैश बी डैश के रूप में। ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ये इसका इमेज निर्माण हो गया। अब देखिए बालक, यहाँ पर ही जो ए बी है वो प्रतिबिंब है, लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो क्या है? बिंब है, यानी कि वस्तु है। बिंब है यानी कि वस्तु है। और जो ए डैश बी डैश है, जो ए डैश बी डैश है वो क्या है? प्रतिबिंब है। वो क्या है? प्रतिबिंब है। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा होगा। पहला त्रिभुज देखिए ए बी ओ। पहला त्रिभुज देखिए ए बी ओ, टिक लगाते हैं उस त्रिभुज में। देखिएगा ए ओ बी। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज देखिएगा, दूसरा त्रिभुज देखिएगा ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा ए डैश बी डैश ओ। आपस में एक दूसरे के क्या है? ये समरूप है। ठीक है, तो लिखते हैं चित्र से। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलिएगा बालक। कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो हम लिख रहे हैं उसको देखिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर होता चलेगा। चित्र में देखिएगा, दो त्रिभुज बोले हैं ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। हम यहाँ पर टिक भी लगा दिए। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज ए वी ओ तथा तथा त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ, ये क्या है? एक समरूप त्रिभुज है। एक समरूप समरूप त्रिभुज त्रिभुज है। ये क्या है? एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का ये खासियत होता है बालक कि जो इसका हाइट होगा, इस त्रिभुज का जो हाइट होगा वो बराबर होगा इस त्रिभुज के हाइट के, और इसका जो बेस होगा वो अनुपात में होगा इस त्रिभुज के, मतलब बटा में होगा इस त्रिभुज के बेस के। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होगा। देखिएगा कैसे होता है, जो समझिएगा। देखिए, इसका हाइट कितना है? इसका हाइट कितना है इस त्रिभुज का? ए बी, बटा इसका हाइट कितना है बालक? ए डैश बी, ए डैश बी बी डैश, बराबर इसका बेस कितना है बालक? ए ओ। तो ए ओ बटा इसका बेस कितना है बालक? ए डैश ओ, ए डैश ओ। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1।
समरूप का ये खासियत होता है, ये गुण होता है बालक, कि जो इसका हाइट होता है बटा इसका हाइट बराबर होता है इसके बेस और दूसरे त्रिभुज के बेस के। क्लियर है? आगे चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, चित्र को ध्यान से देखिएगा, पुनः लगा रहे हैं, पुनः चित्र से देखिए, यहां पर ही एक दूसरा त्रिभुज भी बन रहा है, जो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये त्रिभुज का मान लेते हैं, ये हो गया एन का मतलब जो अभिलंब होता है, तो इसको मान लेते हैं एन। दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, NOF2, NOF2। देखिए टिक लगा रहे हैं बालक, इसको, इस त्रिभुज को देखिएगा, जो डबल टिक लगाए हैं इस त्रिभुज को, NOF2। और दूसरा त्रिभुज, एक और त्रिभुज बन रहा है, जो ध्यान से देखिएगा, देखिए A'B'F2, इस त्रिभुज को देखिएगा, जो डबल टिक लगा रहे हैं उसमें, ये वाला जखनी पूरा था, ठीक है, लेकिन अभी ये डबल टिक लगाए हैं उसमें देखिएगा A'B'F2। दो त्रिभुज गिनवा दिए और दोनों त्रिभुज को लिखते हैं। पहला त्रिभुज देखिएगा, ये डबल टिक वाला में देखिएगा NOF2, NOF2 तथा A'B'F2, A'B'F2 एक समरूप त्रिभुज हैं। ये क्या है? एक दूसरे के समरूप है, और समरूप का गुण जानते हैं कि इसका जो हाइट होगा NO बटा इसका जो हाइट होगा, इस त्रिभुज का हाइट कितना है बालक? A', B'। तो A', B' बराबर होगा किसके? इसके बेस OF2 बटा इसके बेस, कितना है बेस देख सकते हैं, इसका बेस A'F2, A'F2। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, और यहां तक अगर क्लियर है ना बालक, तो समझिए कि आधा से ज्यादा नैया आपका पार हो चुका है, क्योंकि यहां तक जो है वो सबसे मेन है। अगर यहां तक आप कर लेते हैं तो समझिए कि हम पूरा आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। आगे बस आगे आपका दिमाग खर्चा करना है मैथ वाला, बस। ठीक है, तो अगर यहां तक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बालक, बुक में अगर जा करके देखिएगा इसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन में बहुत सारा मतलब लिखावट कहने का मतलब, जैसे देखिए वो कहेगा कि माना कि एक लेंस है जिसका वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखा गया है, बस इसी को लिखना है। जो इमेज आप बनाए हैं बस उसी के बारे में लिखना है। देखिए जो यहाँ पर NO है बालक, NO है वो किसके बराबर है? जरा सा देखिएगा तो ध्यान से कि जो NO है वो किसके बराबर, देखिए तो AB के बराबर है कि नहीं? जो यहाँ पर NO है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है कि नहीं है? तो इसको लिख सकते हैं NO बराबर AB, कोई दिक्कत? चलिए उसको लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहां NO बराबर है किसके? AB के। अब जरा सा देखिए, अगर हम इसको AB कर देते हैं तो AB बटा A'B, तो यहाँ पर इस समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कि जो LHS है, LHS अगर बराबर होगा तो RHS से बराबर होगा। सेम आपको दर्पण वाला में जैसे करवाए थे, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। LHS तो बराबर है तो ये RHS बराबर होगा इस RHS के। तो देखिए AO बटा A'O ये बराबर किसके है? OF2 के बटा A'F2 के। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके लिख रहे हैं। कैसे? देखिए इमेज में देखिएगा, देखिए आपको ये पता होगा, चिन्ह परिपाटी में हम बताए थे कि सभी के सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ठीक बात है। अब देखिए यहां से मापा जाएगा प्रकाशीय केंद्र से। देखिए OA से बीच की दूरी कितना है? O से लेके A तक
के बीच की दूरी कितना है, ये वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को अपन u से प्रदर्शित करते थे, किसके, u से, ठीक है। और o से लेकर के a डैश तक, o से लेकर के a डैश तक किसकी दूरी है बालक, o से लेके a डैश तक किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब की दूरी हम किससे प्रदर्शित करते थे, v से, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखिए OA किसकी दूरी थी, OA वस्तु दूरी थी, क्या थी, वस्तु दूरी, बिंब दूरी, और बिंब दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, तो ये हो जाएगा u। और देखिए लेंस के किस साइड है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में जो भी जाता है माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब किस साइड बना है, यहां पर ही प्रतिबिंब कौन है, a डैश हो या o a डैश, ये है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये लेंस के कौन सा साइड है, राइट साइड है, तो इसको हम प्लस में लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का v, प्लस का v, ठीक है। और देखिए यहाँ पर OF2, OF2 को सीधा आप मान सकते हैं, क्या F2 मान लें या सिंपल F मान लें, F मान लेते हैं, चलिए F मान लेते हैं, सिंपल F, ठीक है। और यहाँ पर ही A डैश F2, A डैश F2, अब इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं A डैश O माइनस OF, कोई दिक्कत, देखिएगा समझाते हैं, इसको हम समझा रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए जैसे हमको ये पूरी दूरी 5 है और ये वाला दूरी 2 देवल है, तो इस पूरी दूरी में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला 3 निकल करके आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 ही तो आएगा ना, तो इस पूरे में से इसको घटा रहे हैं, जो पता है उसको, तो ये 3 आ रहा है। सेम उसी प्रकार O से लेके A डैश तक पूरी दूरी हमें पता है कि v है, और हमको ये वाला चाहिए, हमको A डैश F2 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी दूरी में से हम इसको माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा ये वाला दूरी आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिए आगे, देखिए बस यहां से मान उठा करके रखना है, बस क्लियर हो जाएगा। देखो पहले रख लेते हैं AO वटा A डैश O बराबर OF2 बटा, देखो A डैश F2 को आप तोड़ करके लिखे हो, क्या लिखे हो, A डैश O माइनस OF2, ठीक है। बाकी हम कर लेंगे, F कर लेंगे, ठीक है। अब F2 और F में कंफ्यूजन मत होइएगा, आप OF2 को F मान लिए हैं और जहां F2 है उसको F मान लिए हैं, बस क्लियर है। जहां F2 जो है बालक उसको आप F मान लिए हैं, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए अब मान रखते हैं O से लेके A तक दूरी, O से लेके A तक दूरी किसकी है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को माइनस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का U बटा A डैश O किसका है, V, तो ये हो जाएगा प्लस का V बराबर, चलिए बराबर है OF2 को दूरी कितना माने हैं, F माने हैं, तो ये हो जाएगा F बटा ये कितना हो जाएगा A डैश F2 को क्या माने हैं, A डैश O माइनस OF। देखिए बालक F आपके माने हैं कि आपका डेरिवेशन में कोई त्रुटि ना हो, ठीक है, कोई गलतियां आपसे ना हो, इसलिए सिंपल हम F मान लें, चाहे तो हम F2 को भी मान करके हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला जो पूरा मान है वो इधर जाके गुना होगा और ये वाला इधर गुना होगा। देखिए जो है पहले जैसे लिख देते हैं, माइनस का U इंटू ये वाला आ जाएगा A डैश O माइनस OF, ठीक है, ये वाला इधर गुना हो जाएगा F इंटू V, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, देखिएगा बहुत आसान है, आगे समझिएगा। अब अंदर गुना करते हैं, ठीक है, चाहे मान रख लीजिए, यहां से जो मान है उसको रख लीजिए। देखिए माइनस का U इंटू A डैश O की दूरी कितना है बालक, A डैश O की दूरी प्लस का V, तो ये हो जाएगा V माइनस OF की दूरी कितना था, F, तो सिंपल F मान रख दीजिए बराबर F, तो F हो जाएगा इंटू में V, ठीक है। अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिएगा, अब देखिए सिर्फ U को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का U इंटू V, ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा F इंटू U, चाहे U इंटू F बराबर F इंटू V, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों तरफ क्या करना है, U V F से
भाग देने पर, भाग देने पर, अगर भाग देंगे, अगर इसके नीचे ये वाला ले जाकर रखेंगे तो यू भी से यू भी तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा एफ। फिर से समझाते हैं, देखिए अगर भाग देंगे तो इसके नीचे बटा में करेंगे, जैसे समझिए अगर ये यू भी है तो यू भी, अगर यू भी एफ ले जाकर नीचे रखेंगे तो यू भी से यू भी कैंसिल, क्या बच जाएगा सिर्फ एफ, तो ये हो जाएगा 1/f। क्लियर है? आगे देखिएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे रखेंगे तो यू एफ कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1/v, तो ये हो जाएगा 1/v। अब देखिए यहां पर ही क्या है, v है, तो एफ भी से एफ भी कैंसिल हो जाएगा, एफ भी से एफ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बराबर में 1/u, 1/u। अब बस एक काम आपको करना है, क्या करना है जो समझिए, ये जो है बालक 1/u, ध्यान से समझिएगा, ये जो है 1/u, इसको आप इस तरह भेज दो, इसको आप इस तरह भेज दो, और ये वाला जो है, ये वाला जो है उसको आप इस तरह भेज दो। बस इतना ही काम करना है आपको, समझ में आया? देखिए इसको आपको इस तरह भेजना है, तो यहां पर ही क्या हो जाएगा 1/v, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में 1/u, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में, तो बराबर का 1/f। और आपको खुशी होगा आपको जान करके कि आपने प्रूफ कर लिया है 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही होता है बालक लेंस सूत्र, यही होता है बालक लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने एक एक स्टेप को समझा है। अगर आपको लगा होगा कि नहीं एक एक स्टेप सर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने कम से कम समय में आपको ये देने का प्रयास किया है, जो कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए दे दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको जो भी लिखना है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया की तरफ जा सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो भी सवाल होगा आपको क्लियर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि और भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से भरा हुआ आपको वीडियो देता रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।